बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज का इस वीडियो लेक्चर में जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है उसका नाम है स्पीड ऑफ प्लैनेट एट पेरिफेलियोन एंड एफिलियोन। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम पेरिफेलियोन और एफिलियोन के दरमियान डिफरेंट को समझते हैं। देन हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखें, व्हाट इज पेरिफेलियोन। पेरिफेरियन हमारे पास एक ऐसी पोजीशन है जब प्लैनेट रिवॉल्व करते करते सन के बिल्कुल करीब आ जाए, ऐसी पोजीशन को हम कहते हैं पेरिफेरियन। सिमिलरली, जब प्लैनेट रिवॉल्व करते करते सन के बहुत दूर चले जाए, सबसे दूर पोजीशन पर, ऐसी पोजीशन को हम कहते हैं एफिलियन। यानी कि पेरिफेरियन क्या चीज़ है हमारे पास? व्हेन प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन, दिस पोजीशन इज कॉल्ड पेरिफेरियन। एंड सिमिलरली, व्हेन प्लैनेट इज farthest टू द सन, दिस पोजीशन इज कॉल्ड एफिलियन। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि पेरिफेरियन और एफिलियन के दरमियान का डिफरेंस क्या है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि हमारे पास जो स्पीड ऑफ प्लैनेट एट पेरिफेरियन एंड एफिलियन, हमने थ्री डिफरेंट लॉज पढ़ने हैं केपलर्स के। सबसे पहले हमने केपलर फर्स्ट लॉ पढ़ा। केपलर फर्स्ट लॉ बेसिकली हमें बताता है कि जो भी हमारे पास प्लैनेट है वो सन के गिर्द रिवॉल्व करते हैं, सर्कल शेप में नहीं करते बल्कि एलिप्टिकल शेप में करते हैं। और सन सन किसी एक फोकस पर होगा, क्योंकि एलिप्स के दो फोकस होते हैं और सन किसी एक फोकस पे होगा। सिमिलरली केपलर साइकिल नाम में हमने पढ़ा कि केपलर साइकिल नाम में कि एरियल वेलोसिटी प्लैनेट की वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। एरियल वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। या इन अदर टर्म्स, planets cover equal area in equal interval of times। अब हमने केपलर साइकिल में पढ़ा कि जब प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं सूरज के गिर्द, तो उनकी जो स्पीड है वो एक जैसी नहीं रहती। कभी तो वो फास्ट हो जाती है, कभी स्लो हो जाती है। जब प्लैनेट की जो पोजीशन है, जब पेरिफेरियन पर आ जाता है प्लैनेट रिवॉल्व करते करते, तो इस पोजीशन पर उसकी जो स्पीड है वो हाई हो जाती है, यानी कि ज्यादा हो जाती है। लेकिन जब जैसे ही एफ लियोन पोजीशन पर पहुंचता है तो उसकी जो स्पीड है वो बहुत कम होती है। उसकी जो स्पीड है वो क्या होती है? बहुत कम होती है। तो आज हमने वो जो स्पीड है वो बेसिकली वो कैलकुलेट करनी है। वो जो स्पीड है, हमने कहा कि कम होती है ज्यादा होती है, वो कितनी होगी वो हमने क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। स्टार्ट करते हैं। टॉपिक देखें आप, स्पीड ऑफ प्लैनेट एट पेरिफेरियन एंड एफिलियन। सबसे पहले इस डायग्राम को समझे। ये हमारे पास सन हमने किसी एक फोकस पर लिया है। अब यहाँ पर प्लैनेट है, इस पोजीशन को हम कहेंगे पेरिफेरियन। जब यहाँ पर प्लैनेट होगा इस पोजीशन को हम कहेंगे एफिलियन। अब सूरज का यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो हमने R1 माना है, और यहाँ ये वाला पेरिफेरियन पोजीशन पर जो डिस्टेंस है वो हमने R2 माना है। सिमिलरली, अगर इसको R1 माना है तो इसका जो मैस है वो m ही होगा, जबकि इसकी जो स्पीड है वो क्या होगी? V1। और इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो L1 होगा। सिमिलरली इसकी जो पोजीशन है वो V2 होगी और एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? L2। अब हम एक जानते हैं, एक फार्मूला जानते हैं कि R1 की वैल्यू हमारे पास है A × 1 + E। सिमिलरली R2 की वैल्यू क्या है? A × 1 - E। अच्छा, ये फार्मूला कैसे है? इसके लिए आपको हमारी फर्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी जिसमें कैपलर्स फर्स्ट लॉ के बारे में हमने डिस्क्राइब किया था। लेकिन एक बार मैं फिर रिवाइज कर देता हूँ। ये जो हमारे पास R1 है, ठीक है, यहाँ तक जो सेंटर तक का जो डिस्टेंस है ना, ये हमारे पास है बेसिकली, ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमारे पास होता है A। क्योंकि ये हमारे पास क्या चीज़ है? सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स। ये हमारे पास क्या है? सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स, यानी कि सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो A होता है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये दिस इज द AE। ये हमारे पास क्या है? AE। तो A + AE, उसमें से अगर हम A कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? A × 1 + E। सिमिलरली R2 की वैल्यू, ये यहाँ तक का जो डिस्टेंस था वो AE था, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। तो
यानी कि ये वाला ए है, ए माइनस ए ई, तो उसमें क्या आएगा, ए इंटू वन माइनस ई। तो ये R1 और R2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब हमने सेकंड लॉ में पढ़ा था कि जो हमारे पास फार्मूला क्या होता है कि एरियल वेलोसिटी वो किसके बराबर होती है, L/2m। इसका मतलब है L भी कांस्टेंट है, M भी कांस्टेंट है। यानी कि क्योंकि ये कांस्टेंट के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम भी प्लैनेट का क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा तो हम ले सकते हैं कि L1 इज इक्वल टू द L2। यहाँ तक देख समझ आ गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट इससे आगे। अब देखें एल की वैल्यू क्या होगी। एल की वैल्यू होती है आर क्रॉस पी। एंगुलर मोमेंटम बेसिकली किसके बराबर होता है, आर क्रॉस पी। पी इज द लीनियर मोमेंटम, पी इज द लीनियर मोमेंटम। तो L1 इज इक्वल टू L2 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, R1 क्रॉस P1 विच इज इक्वल टू R2 क्रॉस P2। अब क्रॉस प्रोडक्ट खत्म करेंगे तो हमारे पास एंगल क्या आएगा, साइन थीटा। एंगल हमारे पास क्या आएगा, साइन थीटा। अब थीटा हमारे पास क्या है, 90। थीटा यहाँ पर हमारे पास क्या है, आर और बी के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 का। ठीक है। तो साइन थीटा की जगह पे साइन 90 आ गया। साइन 90 किसके बराबर होता है, 1 के। और सिमिलरली जो पी है वो किसके बराबर होगा, एम वी के। तो पी की जगह पे पी की वैल्यू पुट की, तो हमारे पास क्या आ गया, पी इज इक्वल टू एम वी। तो देखें, अब यहां पर आगे देखें, हमारे पास आपने क्या किया, इस इक्वेशन में P की जगह पे वैल्यू पुट की एम वी। अब यहाँ पर P2 है तो यहाँ पे M V2। M चेंज नहीं होगा क्योंकि M एक कांस्टेंट टर्म है। जबकि V1 V2 चेंज हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर V1 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, V2 आ जाएगा। तो M चूंकि चेंज नहीं होगा, सेम होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा M से। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, R1 V1 विच इज इक्वल टू द R2 V2। अब यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करनी है R1 और R2 की, जो कि लास्ट स्लाइड में हमने देखी थी कि R1 की वैल्यू क्या आई थी और R2 की वैल्यू क्या आई थी। अब R1 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इंटू वन प्लस ई V1 विच इज इक्वल टू ए। R2 की वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इंटू वन माइनस ई इंटू V2। अब ए, यहाँ से ए भी कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचेगा, 1 + ई इंटू V1 विच इज इक्वल टू 1 - ई इंटू V2। अब V1 की वैल्यू अगर एक दफा हम पहले देखें, हमने V1 की वैल्यू निकाली, हमने किसकी वैल्यू निकाली, V1 की। तो ये 1 + ई इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हाँ, इसको हमने सपोज कर लिया, हमारे पास इक्वेशन ए है। सिमिलरली V2 की वैल्यू निकाली, तो ये 1 - ई इधर आके अब क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये दिस इज इक्वेशन बी। सिंपल मैथ है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए आपको। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारे पास क्या चीज है कि जितनी एनर्जी हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पर होगी, उतनी ही एनर्जी हमारे पास सेकंड पोजीशन पर होगी। क्योंकि यहाँ पर हमने पोजीशन का नाम दिया है 1 और 2। आप ए और बी भी दे सकते हैं, कोई और भी नाम दे सकते हैं। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम में होता है कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ पर क्या होगा कि टोटल एनर्जी एट पॉइंट वन विच इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी एट पॉइंट टू। अब टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि U1 + K1 इज इक्वल टू U2 + K2। U1 इज द पोटेंशियल एनर्जी, के काइनेटिक एनर्जी के लिए शो किया गया है। तो U1 + K1 इज इक्वल टू U2 + K2। अब U की वैल्यू क्या होती है, U इज द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। U इज द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो U की जगह पे क्या आ जाएगा, G m m/R1। अब यहाँ पर हमारे पास दो M है, ये MS है, ये S बेसिकली सबस्क्रिप्ट में आना था। तो GMS, ठीक है, यानी कि मास ऑफ द सन, और ये मास ऑफ द प्लैनेट। तो दो M है हमारे पास। और R1 ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है, माइनस में ही होता है। प्लस काइनेटिक एनर्जी की जगह पे क्या आ गया, 1/2 M V1 का स्क्वायर। सिमिलरली U2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, GMS m/R2। फर्क क्या आएगा, यहाँ पर R1 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, R2 आएगा। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 1/2 M V2 का स्क्वायर। यहाँ पर M V1 का स्क्वायर है, यहाँ पर M V2 का स्क्वायर है। अब देखें, हमने R1 और R2 की वैल्यू पुट की।
R1 की वैल्यू यहाँ पर पुट की a इंटू वन प्लस सी, यहाँ पर पुट की हमें हमारे पास क्या आ गया a इंटू वन माइनस सी, बाकी सेम है, बाकी नहीं आपने कुछ भी करना। अब काइनेटिक एनर्जी को हम एक तरफ ले गए, काइनेटिक एनर्जी वाली वैल्यूज को एक तरफ ले गए और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी वाली वैल्यूज को हम एक तरफ ले आए, तो हमारे पास कुछ इस तरह का टर्म आ जाएगी। ये वाली हमारे पास क्या आ जाएगी, टर्म आ जाएगी। अब यहां से देखें 1/2 m हमने क्या कर लिया, कॉमन लिया, हमारे पास क्या बना, v1 का स्केयर माइनस v2 का स्केयर। और यहाँ पर हम जो चीज कॉमन आ रही है वो आ रही है G, M, S, M। ये हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, और बाकी ये वाली टर्म हमने वैसे ही लिख दी। इसको एलसीएम लिया, एलसीएम लिया तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी ऊपर। तो ये +1 और -1 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, 2e। यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, 2e। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें हम क्या करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, हमने ये वाली टर्म को, ठीक है, ये G, M, S, M को अंदर ये वाली टर्म के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कुछ ये टर्म्स आ गई, इस तरह का हमारे पास आप कह लें कि नतीजा आ गया। नेक्स्ट टाइम में आपने क्या किया, ये -2 और m ये ले गए इस तरफ, ये -2 और m हम किस तरफ ले गए, इस तरफ ले गए। तो हमारे पास कुछ ये वाली टर्म बच गई, ठीक है। कैसे, ये जो m है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये आप m से m कैंसिल भी कर सकते हैं, वो आप खैर नेक्स्ट टाइम में कर दीजिएगा। ये जो 2 डिवाइड हो रहा है इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा, 4। ये क्या बन जाएगा, 4। नेक्स्ट टाइम में आपने m से m कैंसिल आउट कर दिया, हमारे पास क्या बचेगा, -4 G, M, S, E और a इंटू 1 - e इंटू 1 + e। यहाँ पर हमारे पास बचेगा v1 का स्केयर माइनस v2 का स्केयर। अब आपने क्या किया, आपने इक्वेशन बी को इक्वेशन सी में पुट कर दिया। ये हमारे पास इक्वेशन सी है, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन सी। एक दफा हमने इक्वेशन बी को पुट करना है, फिर हमने इक्वेशन ए को पुट करना है। सबसे पहले हम बी इक्वेशन को पुट करते हैं, यानी कि हमने क्या किया, v2 की वैल्यू को पुट कर दिया। v2 की वैल्यू एक दफा दोबारा देख लेते हैं। दिस इज द क्वेश्चन बी, दिस इज द क्वेश्चन बी। एक दफा हमने क्वेश्चन बी को पुट करना है, फिर हमने क्वेश्चन ए को पुट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन बी को पुट किया क्वेश्चन सी में। तो हमारे पास ये v2 की जगह पे जस्ट वैल्यू चेंज होगी, इंटू 1 + e और 1 - e, और v1 का ये क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें, v1 का स्केयर इधर भी है, v1 का स्केयर इधर भी बनेगा, तो ये v1 का स्केयर कॉमन आ जाएगा। अब इधर ये वाली टर्म रह जाएगी, -1 + e का होल स्केयर इंटू 1 - e का होल स्केयर +1 यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेके इसे सॉल्व किया, एलसीएम लेके जब सॉल्व किया तो हमारे पास कुछ इस तरह की टर्म आ गई। इसको स्केयर को ओपन भी कर लिया हमने साथ, स्केयर को ओपन किया तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी, -4e इंटू 1 - e का होल स्केयर, v1 का स्केयर विच इज इक्वल टू -GMSE ओवर a इंटू 1 - e इंटू 1 + e। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में हमने क्या किया, जस्ट v1 का स्केयर इधर रहने दिया, बाकी ये सारी टर्म इस तरफ ले आए, दूसरी तरफ ले आए। जब दूसरी तरफ लेके आए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, G, M, S इंटू 1 - e 1 - e, दो दफा माइनस में, एक दफा माइनस में, एक दफा प्लस में। तो माइनस वाला एक वाला तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। पीछे हमारे पास क्या बचेगा, v1 का स्केयर G, M, S ओवर 1 - e a इंटू 1 + e। ठीक है। तो हमें v1 की वैल्यू चाहिए, हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या जवाब आ जाएगा, G, M, S ओवर a इंटू 1 - e ओवर 1 + e अंडर रूट में, ये हमारे पास v1 की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली आपने क्या किया, क्वेश्चन ए को क्वेश्चन सी में पुट किया। ठीक है, अब पहले हमने बी को किया था, अब हमने किसको करना है, इक्वेशन ए को। जब इक्वेशन ए को पुट करना है तो हम इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यूज आ जाएगी, फिर v2 स्केयर कॉमन आ जाएगा, बाकी सारी टर्म सिंपल मैथ ही है। आपने इसको एलसीएम लेके सोल्व कर लेना है। एलसीएम लेके जब सोल्व किया
तो फिर स्क्वायर को ओपन किया, जब स्क्वायर को ओपन करेंगे हमारे पास, ये स्क्वायर को हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया, तो देखें ये -2 हुई, +2 हुई, सिमिलरली +E, ये सारे कैंसल आउट होके हमारे पास क्या बचेगा, -4E। ठीक है, -4E। जब -4E बच जाएगा तो हमारे पास, हमने V2 की वैल्यू लेनी है, ये सारी टर्म इधर जाके डिवाइड हो जाएगी, कुछ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगा। तो प्लस वाला अब कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस वाला रह जाएगा। ठीक है, प्लस वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस वाला रह जाएगा। अ, हाँ जी, प्लस वाला कैंसिल आउट हो गए, अब क्या रहेगा, माइनस वाला रहेगा, सॉरी यहाँ पर माइनस ही आएगा। तो हमारे पास जो V2 है, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, GMS × 1 + E/1 - E। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। अब फर्क क्या है दोनों में, देखें, एक में माइनस ऊपर आ रहा है, दूसरे में क्या आ रहा है, प्लस ऊपर आ रहा है, तो ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। सिंपल मैथ है, जस्ट आपने सोल्व करना है, फार्मूला ओपन करके, वैल्यूज पुट करके, जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।